सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम के प्रवासी भारतीयों के लिए ओआईसी कार्ड नियमों में छूट की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि भारत ने सूरीनाम में मूल भारतीय प्रवासियों के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए पात्रता मानदंड को चौथी पीढ़ी से छठी पीढ़ी तक बढ़ाने का फैसला किया है, जो 150 साल पुराने द्विपक्षीय संबंधों के उनके महत्व को दर्शाता है। 492 भारतीय मजदूरों को लेकर 5 जून 1873 को पहला जहाज पारामारीबो पहुंचा था। विदेश में बसे और वहां की नागरिकता के चुके भारतीय लोगों के लिए ओसीसीआई कार्ड की सुविधा प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि 492 भारतीय मजदूरों को लेकर 5 जून 1883 को पहला जहाज लल्लारुक सूरीनाम की राजधानी पारामारीबो पहुंचा था। इनमें से ज्यादातर मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आज एक इतिहास अवसर पर मुझे इस मंच पर घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने ओसीसीआई कार्ड के लिए पात्रता मानदंड को चौथी पीढ़ी से छठी पीढ़ी तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ओसीसीआई कार्ड को भारत के साथ उनके 150 साल पूरे होने के संबंधों में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने प्रवासी और भारतीयों से भारत के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, भीड़ ने एम्बुलेंस को किया आग के हवाले। मणिपुर में मंगलवार को एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। इरोसेम्बा में एक एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 3 लोगों की जान जल कर हो गई है। हमले में 8 वर्षीय बच्ची की भी जान चली गई है। भीड़ के हमले में 3 लोग जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस और मारुति जिप्सी में 3 लोग सवार थे। वाहन फायरिंग से इफाल वेस्ट की ओर जा रहे थे, तब भी भीड़ ने वाहनों को रोककर उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। इलाके में एक बार फिर अशांति फैल गई है। यह दर्दनाक घटना 4 जून को शाम करीब 6:30 बजे हुई। इससे पहले अराजक तत्वों ने कांग्रेस विधायक रंजीत के आवास पर आग लगा दी। इसके साथ ही कोकीन जिले के सुगुन क्षेत्र में 2 गांवों में भी आग लगा दी। इस घटना में विधायक का घर आंशिक रूप से जल गया, जिससे क्षेत्र में और अधिक तनाव बढ़ गया। बता दें कि मणिपुर में पिछले 1 महीने से हिंसा जारी है। दर्जनों लोगों ने हिंसा में मौत हो चुकी है। इससे पहले बीएसएफ के एक जवान की भी हिंसा में मौत हो चुकी है। बीएसएफ जवान रंजीत यादव को गोली लगने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केसीआर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा धरनी को खत्म करने का मतलब किसानों के हितों से खिलवाड़। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने विपक्षी कांग्रेस पर एक बार फिर हमला बोलते हुए राज्य में धरनी पोर्टल की सुरक्षा के लिए प्रयास करने के लिए कृषि क्षेत्र आह्वान किया। नगर कुर्नूल जिला मुख्यालय में मंगलवार शाम को एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री किसानों को आग्रह किया कि वे हाल ही में कुछ हफ्तों में विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के नापाक मंसूबों पर नजर रखे। सीएम विपक्ष को बंगाल की खाड़ी में फेंकने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के कुछ नेता धरनी पोर्टल के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं और धरनी को बंगाल की खाड़ी में डंप करने की घोषणा कर रहे हैं। राव ने कहा कि डंपिंग धरनी किसानों को डंप करने के अलावा और कुछ नहीं है और हम किसान को डंप करने के लिए उनके प्रयासों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। उन्होंने लोगों से विपक्ष को उसी बंगाल की खाड़ी में फेंकने का आह्वान किया। केसीआर ने बताई धरनी की अहमियत। मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि कैसे धरनी में आम किसानों को अपने भूमि अभिलेखों को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करने का लाभ प्राप्त करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि धरनी ने किसान को उन बिचौलिया से बचाया है जो पहले राजस्व कर्मचारियों की आड़ में अपना धंधा चलाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर का व्यक्ति भी धरनों को भूमि का विवरण नहीं बदल सकता है और यह 99% किसानों को अपने रिकॉर्ड को कुशलता से संरक्षित करने में मदद कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई विसंगत है तो उसे भी दूर किया जाएगा और अगर धरनी का विरोध करने वाले नेताओं को फिर से विकल्प दिया जाता है तो किसानों को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज़ 3 ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज़ 3 पर। नमस्कार।